भारत एक ऐसा देश जहां धर्म केवल पूजा पाठ का विषय नहीं बल्कि जीवन जीने की शैली है। जहां हर नदी पवित्र है, हर पेड़ में आस्था बसती है और हर दिशा में कोई ना कोई देवता वास करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारत का धार्मिक चेहरा कैसा था हजारों साल पहले, और कैसे समय के साथ साथ धर्म भी बदला, बढ़ा और नया रूप लेता गया। सब कुछ शुरू हुआ वैदिक युग से, जब ऋग्वेद रचा गया था, जब अग्नि, इंद्र और वरुण जैसे देवताओं की पूजा होती थी। ये वो दौर था जब यज्ञ, मंत्र और प्रकृति के तत्वों को ही ईश्वर माना जाता था। धर्म उस समय आडंबर नहीं, एक गहरा बौद्धिक और आध्यात्मिक अभ्यास था। फिर आया उपनिषदों और दर्शन का युग, जहां आत्मा, मोक्ष और ब्रह्म की खोज शुरू हुई। कर्म और पुनर्जन्म जैसी अवधारणाएं उभरी और धर्म अब केवल रिवाजों से ऊपर उठकर एक सोच बन गया। इसी दौर में योग और ध्यान जैसी विधाओं ने जन्म लिया, जो आज पूरी दुनिया में फैली हुई हैं। इसके बाद भारत ने देखा दो महान धर्मों का उदय, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। दोनों ने हिंसा का विरोध किया, तपस्या और अहिंसा को जीवन का मूल बताया। बौद्ध धर्म ने तो एशिया के बड़े हिस्से तक भारत का आध्यात्मिक संदेश पहुंचाया। सम्राट अशोक जैसे शासक ने इस धर्म को पूरी दुनिया में फैलाया। जब भारत में भक्ति आंदोलन आया, तब धर्म एकदम जनता से जुड़ गया। मीरा, कबीर, तुलसीदास जैसे संतों ने बताया कि ईश्वर किसी मंदिर, मूर्ति या कर्मकांड में नहीं, बल्कि दिल में बसता है। भक्ति ने धर्म को सरल बनाया, प्रेम और समर्पण उसका आधार बन गया। फिर समय बदला, मुस्लिम शासक आए, सूफी संत आए और भारत में एक नए रंग का समावेश हुआ। सूफीवाद ने भी प्रेम, शांति और अल्लाह से जुड़ाव की बातें की। भारत ने इसे भी आत्मसात किया और यही वजह है कि अजमेर से लेकर दिल्ली तक दरगाहों में हर धर्म के लोग झुकते हैं। इसके बाद आया सिख धर्म। गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक धर्म ने न्याय, सेवा और एकता को नई परिभाषा दी। गुरुद्वारों में सबको बराबरी से लंगर परोसा गया और धर्म को समाज सेवा से जोड़ा गया। बेशक भारत पर ईसाई मिशनरियों और ब्रिटिश राज का भी असर पड़ा। धर्म में शिक्षा का प्रवेश हुआ, चर्च और स्कूल साथ साथ चले। और जब भारत ने स्वतंत्रता पाई, तब संविधान ने धर्मनिरपेक्षता को अपनाया, यानी हर धर्म को समान सम्मान। लेकिन आधुनिक भारत में धर्म कई रूपों में सामने आया है। कहीं यह आस्था और संस्कार बना रहा, तो कहीं राजनीति का हथियार भी बना। सोशल मीडिया और टीवी ने धर्म को एक नया मंच दे दिया है, जहां बहसें, मतभेद और कभी कभी उन्माद भी देखने को मिलते हैं। इसके बावजूद भारत की आत्मा अब भी सहिष्णुता से भरी है। हर साल होली, ईद, क्रिसमस, बैसाखी, बुद्ध पूर्णिमा, गणेश चतुर्थी जैसे त्योहार एक साथ मनते हैं। मंदिर की घंटी और मस्जिद की अजान साथ सुनाई देती है। ये वही भारत है जहां धर्म ने खुद को समय के साथ बदला, लेकिन मूल भावना को नहीं खोया। वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा संसार एक परिवार है। तो अगर हम भारत के धार्मिक विकास को देखें, तो समझ आता है कि ये कोई एक रेखीय यात्रा नहीं, बल्कि एक जटिल, सुंदर और विविधता से भरी प्रक्रिया रही है। यहां धर्म कभी रोक नहीं बना, बल्कि रास्ता बना, आध्यात्मिकता का, संवाद का और आत्मखोज का। भारत का धर्म हमेशा से बदलता रहा है और शायद यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। समय के साथ चलना, सबको समेटना और फिर भी अपनी आत्मा को जिंदा रखना।